नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा राहुल रमन और रमन हब की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा निषेचन। दोस्तों आपको पता है कि हम एक या दो टॉपिक से ज्यादा पर वीडियो नहीं बनाते हैं। इसका भी एक कारण है, क्योंकि यदि वीडियो बड़ी होती है 20, 25, 30 मिनट की होती है तो देखने वाले भी थक जाता है। इसलिए दोस्तों हम छोटी छोटी और रोचक वीडियोस बनाते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है निषेचन। तो लीजिए दोस्तों आपके सामने निषेचन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि गैमेट जो है दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। और गैमेट निकलते हैं गोनेट से। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई नर गोनेट से जो है नर गैमेट निकला और मादा गैमेट से मादा गोनेट से मादा गैमेट निकला। ठीक है। और नर गोनेट से नर गैमेट निकला, मादा गोनेट से मादा गैमेट निकला। और आपको और हमको सबको पता है कि ये जो गैमेट होते हैं ये होते हैं हैप्लॉइड, जिसको हम एन या एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किसको? हैप्लॉइड को। ठीक है। अब आप बोलेंगे ये क्यों बता रहे हो? तो शांति रखो भैया, अभी आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा। तो नर गैमेट और मादा गैमेट के संयुग्मन की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन। और ये दोनों होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है। तो जब ये दोनों हैप्लॉइड आपस में मिलेंगे तो बनेगा डिप्लॉइड। यानी कि और चेंज हो गया परिभाषा में कि नर व मादा हैप्लॉइड मिलकर जो है एक जायगोट का निर्माण करते हैं। और वो जायगोट कैसा होगा? हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड बराबर डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण करते हैं। मतलब हम सीधे सीधे एक स्पष्ट रूप से परिभाषा को ऐसे बोल सकते हैं कि निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर गैमेट व मादा गैमेट मिलकर डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण करते हैं। यानी कि हैप्लॉइड नर गैमेट और हैप्लॉइड मादा गैमेट के संयुग्मित होने से डिप्लॉइड जायगोट के निर्माण की प्रक्रिया या क्रिया जो है निषेचन कहलाती है। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब निषेचन हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे निषेचन के प्रकार। तो दोस्तों निषेचन होते हैं दो प्रकार के, इधर हम आराम से लिख लेते हैं। पहला होता है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। ठीक है। अब हम इनको समझते हैं। तो बाह्य निषेचन क्या होता है? तो निषेचन तो समझ गए, इन दोनों का मिलना, किनका? गैमेट का। अब बाह्य में क्या होता है? तो बाह्य निषेचन वह प्रक्रिया है जो मादा जीव के शरीर के बाहर संपन्न होती है। मतलब ये दोनों का जो मिलना है यानी संयुग्मित होने की जो प्रक्रिया है वो कहां होती है? मादा जीव के शरीर के बाहर। ठीक है। तो हम स्पष्ट परिभाषा लिखेंगे कि बाह्य निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर व मादा गैमेट के संयुग्मन की क्रिया मादा जीव के शरीर के बाहर होती है। ठीक है। अब इसमें किस प्रकार के जीवों में जो है बाह्य निषेचन होता है? तो उदाहरण आप इधर देख लिए किसके? तो पहले बाह्य निषेचन के देख लीजिए उदाहरण। तो यह होता है किनमें? एक तो जलीय जीवों में, दूसरा उभयचरी जीवों में। ठीक है। और फिर आता है आंतरिक निषेचन, इसका ठीक विपरीत। तो हम इसमें लिखेंगे कि वह निषेचन जिसमें नर व मादा गैमेट के संयुग्मन की क्रिया मादा जीव के शरीर के अंदर होती है तो ये आंतरिक निषेचन कहलाता है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि आंतरिक निषेचन वह क्रिया है जिसमें नर व मादा गैमेट के संयुग्मन की प्रक्रिया मादा जीव के शरीर के अंदर होती है। ठीक है। फिर तो जो इसके उदाहरण हैं वो है अपने लिए आंतरिक निषेचन के उदाहरण हैं स्थलीय जीव और निम्न श्रेणी के कुछ पादप या कम विकसित हम जिन्हें बोलते हैं के पादप, और कुछ जीवों में जो कि उच्च श्रेणी के होते हैं। यानी कि उच्च श्रेणी के जीवों में भी आंतरिक निषेचन पाया जाता है। उच्च श्रेणी के जीव जैसे हम बोलते हैं बर्ड्स, पक्षी, सांप, इन सब में जो है उच्च श्रेणी का
जीवों की श्रेणी में आते हैं और इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इन्हें हमने पढ़ लिया निषेचन क्या है, निषेचन के प्रकार। अब हम इन दोनों में अंतर भी लिख लेते हैं। तो अंतर के लिए ही मैंने इनको एक तरफ लिखा था। अब हमने ये लाइन खींच दी, हमने आधी लाइन खींच दी। अब हम इनमें अंतर देखेंगे। तो परिभाषा आपको पता है, तो पहले नंबर पर हम लिखेंगे इसमें परिभाषा। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि बाह्य निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर व मादा गैमेट के संयुग्मन की प्रक्रिया मादा जीव के शरीर के बाहर होती है। परिभाषा हो गई। फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे, आंतरिक निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें मादा जीव के शरीर के अंदर जो है नर व मादा गैमेट का संयुग्मन की प्रक्रिया होती है। तो इधर भी हम परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। फिर जो बाह्य निषेचन है उसमें जो नर व मादा गैमेट होते हैं ये अधिक संख्या में बनते हैं, मतलब इनकी संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब इनकी संख्या जो है अधिक होती है, ठीक है। किसकी, गैमेट की, वो भी लिख लेते हैं गैमेट। फिर इधर जो आंतरिक निषेचन होता है उसमें नर व मादा गैमेट जो है कम संख्या में बनते हैं, मतलब कम संख्या में बनते हैं, लिख लिया भैया। फिर तीसरा है हमारा, भाई परिभाषा हो गई, बन गए। अब छोड़ें। तो जो बाह्य निषेचन है उसमें नर व मादा गैमेट दोनों ही शरीर के बाहर, कौन से शरीर के बाहर, तो जीव के शरीर के बाहर छोड़े जाते हैं, ठीक है, गैमेट। और आंतरिक निषेचन में जो है मादा गैमेट जो होता है, कौन सा, मादा गैमेट, वो शरीर के अंदर, यानी मादा गैमेट शरीर के अंदर और नर गैमेट जो होता है वो शरीर के बाहर छोड़ा जाता है। इसमें अंतर समझना, इसमें जो है वो इसमें नहीं है, इसमें जो है वो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया भैया कि बाह्य निषेचन में नर गैमेट व मादा गैमेट जीव शरीर के बाहर छोड़े जाते हैं और आंतरिक निषेचन में मादा गैमेट शरीर के अंदर तथा नर गैमेट शरीर के बाहर छोड़े जाते हैं। चौथा कंप्लीट। परिभाषा हो गई, यहां बना है, यहां छोड़ा है और जीव भी उत्पन्न होगा। भाई जायगोट के बाद जीव उत्पन्न होगा। तो अब जो जीव है वो बाह्य निषेचन में अधिक संख्या में जीव उत्पन्न होते हैं, मतलब जो उत्पन्न जीव है उनकी संख्या अधिक होती है, ठीक है। और जो आंतरिक निषेचन है उसमें उत्पन्न जीवों की संख्या कम होती है, ये भी समझ लो। अब जीव भी बन गए। अब जीव किस प्रकार के बने, तो जो बाह्य निषेचन है उसमें जीव जो है कम विकसित प्रकार के बने, या हम मीडियम बोल दें, कम ही बोलेंगे वैसे ज्यादा बेटर रहेगा। तो बाह्य निषेचन में बनने वाले जीव जो होते हैं वो कम विकसित होते हैं, ठीक है। और आंतरिक निषेचन में जो जीव बनते हैं वो अधिक विकसित होते हैं, किनके मुकाबले, इनके मुकाबले अधिक विकसित। और विकसित ही नहीं होते, साथ में ये जो है आंतरिक वातावरण में ये जीव जो होते हैं, इसलिए इनमें जो है ये अत्यधिक जो है मतलब इनके मुकाबले सुरक्षित होते हैं। मतलब ये जीव कम विकसित होते हैं, ये जीव अधिक विकसित होते हैं तथा अधिक सुरक्षित भी होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये एक बार फिर से आपको नया बताता हूं कि हमने परिभाषा में ये लिखा था कि बाह्य निषेचन में नर व मादा गैमेट के संयुग्मन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर होती है, और आंतरिक निषेचन में लिखा था कि आंतरिक निषेचन में नर व मादा गैमेट के संयुग्मन की क्रिया जीव के शरीर के अंदर होती है। लेकिन हम इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस क्रिया में या इस प्रक्रिया में जायगोट के निर्माण की क्रिया बाह्य माध्यम में होती है या जीव शरीर के बाहर होती है। और इसमें हम ठीक उसका उल्टा कर देंगे कि आंतरिक निषेचन में जायगोट के निर्माण की क्रिया या प्रक्रिया जो है वो मादा शरीर के अंदर होती है, ठीक है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा निषेचन क्या होता है, निषेचन कितने प्रकार का होता है और निषेचन के प्रकारों में अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं राहुल रमन आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं।